हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलो आओ अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं जिसमें हम फिजिक्स के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उन सभी चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो चैप्टर क्या है? कैपेसिटेंस चैप्टर है। टॉपिक है कैपेसिटर सर्किट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, हर साल एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप चाहे किसी भी साल का पेपर उठा के देखिए, सर्किट्स के क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। तो चलो विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्या आप पढ़े? पॉज करके खुद से भी ट्राई करना है स्टूडेंट्स। अगर आपको आता है, फॉर्मूले लर्न है, कंसेप्ट पता है, तो खुद से भी ट्राई करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? An infinite number of capacitors having capacitance 1 microfarad, 2 microfarad, 4 microfarad, 8 microfarad and so on are connected in series. सभी किसमें कनेक्टेड? सीरीज में। The equivalent capacitance of system is, पूरे सिस्टम का आपको क्या बताना है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। और ये इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, है ना। 1 2 4 8 16 32 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक जा सकते हैं। तो आपको पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस बताना है। तो यहां पे आपको स्टूडेंट्स कुछ नहीं करना है। पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। सीरीज कॉम्बिनेशन में सी इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या होता है? 1/C=1 1/C1 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर तक जा रहे हैं। तो आपको इसी तरह के वैल्यूज रखने हैं यहाँ पे, इसी फॉर्मूले में। तो 1/C=1 पहला कितना है? 1 रख दिया। दूसरा कितना है? 1/2, 2 है ना, ये रहा 2, तो यहाँ 2 रख दिया। तीसरा कितना है? 1/4। फिर उसके बाद 1 कितना हो गया? 8 प्लस ऐसे चलता जा रहा है। अब ऐसे में क्या करें भाई? इनफाइनाइट नंबर है, कैसे सॉल्व करें? अरे सिंपल सा है, जीपी सीरीज लगा दो। हाँ, सीरीज तो पता है ना, सीरीज पता है तो यहां पे लगाओ वैल्यू। A1 माइनस क्या हो गया? आर। A1 माइनस आर। अब ये A क्या होता है? A होता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म 1/1 कितना? 1। इस सीरीज में फर्स्ट टर्म क्या है? 1/1 है ना, तो 1/1 का वैल्यू 1। और आर क्या है? आर इन सभी के बीच का कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? 1/4 से 1/2 को माइनस कर दो, या फिर 1/8 से 1/4 को माइनस कर दो। मतलब आगे वाले से पीछे वाले टर्म को माइनस करोगे तो ये आर का वैल्यू मिलेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस मिलेगा। तो यहां पे वैल्यूज पुट करोगे तो 1/C=, ए का वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस 1/4 में 1/2 को माइनस करो, या फिर 1/8 में से 1/4 को माइनस करो तो 1/2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस है 1/2। क्लियर? ए ध्यान रखना, ए क्या है? फर्स्ट टर्म। ये रही सीरीज की फर्स्ट टर्म, 1/1 मतलब 1। और आर क्या रहेगा? दो क्वांटिटीज के बीच का डिफरेंस। तो डिफरेंस कैसे निकालते हैं? आगे वाले से पीछे वाले को क्या करो? माइनस कर दो। तो हाफ आया। अब देखो आगे, तो 1/C=1 तो ऊपर है ही, और 1 में से हाफ को माइनस करो, एक में से आधा क्या करो? माइनस कर दो। तो 1 में से अगर हाफ माइनस किया तो क्या आया? हाफ आ गया। ठीक है, और ये 2 कहां गया? ऊपर। तो 1/C=2 कितना हो गया? 1 हो गया। 2/1 हो गया, तो ये 1/C का वैल्यू है, तो C का वैल्यू कितना होगा? 1/2। 1/C का वैल्यू 2/1 है, तो C का वैल्यू 1 क्या होगा? 2 होगा। तो 1/2 को आप क्या लिख सकते हो? C को 0.5 माइक्रो फैरेड। 1/2 हाफ, हाफ मतलब 0.5, तो 0.5 माइक्रो फैरेड पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? मैच कर रहा है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, फिर से खुद से प्रैक्टिस करनी है। फिजिक्स को अगर स्ट्रांग बनाना है तो एक ही चीज है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा उतना फिजिक्स अच्छा और उतना आपका स्कोर। ठीक है, प्रैक्टिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्कोर, या स्कोर को कह लो, स्कोर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रैक्टिस।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? टू आइडेंटिकल कैपेसिटर्स, आइडेंटिकल बोला है मतलब दोनों का कैपेसिटेंस सेम है, ध्यान रखना है, सी और सी आर जॉइंड इन पैरेलल, चार्ज टू ए पोटेंशियल V एंड देन सेपरेटेड, ठीक है, एंड देन कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, पहले सेपरेट, पहले पैरेलल में कनेक्ट है, फिर सेपरेट हुए, फिर देन कनेक्टेड इन सीरीज, दैट इज द पॉजिटिव प्लेट ऑफ वन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव ऑफ अदर। तो ये ऑप्शन चेक करने हैं, ठीक है। तो चलो आओ, पहले पैरेलल में कनेक्ट, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट है स्टूडेंट, तो पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में चार्ज अलग अलग होता है। तो अगर मैं Q1 और Q2 लिखूं तो Q1 का वैल्यू C1 इंटू में V1, तो C1 C रहेगा क्योंकि वैल्यू तो सेम है ना, आइडेंटिकल कैपेसिटेंस है। और Q2 का वैल्यू C इंटू में V2 हो गया, पैरेलल में इनिशियल केस। फिर उसके बाद ये किस में कनेक्ट हुए? सीरीज में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हुए तो सीरीज में क्या होता है? चार्ज क्या होता है? सेम रहता है। तो अगर मैं इसका नया चार्ज Q1 डैश और इसका दूसरे का चार्ज Q2 डैश ले लूं तो दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, चार्ज तो सेम रहेगा ना। और किसके इक्वल हो जाएगा? C इंटू V, C इंटू क्या हो गया? V, दोनों का वैल्यू सेम, चार्ज सेम है ना, तो वैल्यू सेम हो गई। अब क्या करो? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश हो गया। वैल्यूज पुट करो जरा, तो Q1 का वैल्यू CV1 और ये CV2 इज इक्वल टू, इन दोनों का वैल्यू सेम है CV, तो CV प्लस CV 2CV हो गया। ठीक है, इन दोनों में से देखो कॉमन क्या रहा है? C कॉमन आ रहा है, तो V1 प्लस V2 मल्टीप्लाई C इज इक्वल टू 2CV। ठीक है, C से C क्या हो गया? कैंसिल। तो V1 प्लस V2 का वैल्यू कितना आ गया? V1 प्लस V2 का वैल्यू आ गया 2V। दोनों का वोल्टेज अगर ऐड किया तो कितना आ गया? 2V आ गया। तो द पोटेंशियल डिफरेंस इन फ्री प्लेट्स बिकम्स 2V। ये हमारा ऑप्शन रहने वाला है। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। इजी क्वेश्चन है, बट इजी कब लगेंगे? जब कंसेप्ट और फॉर्मूले याद रहेंगे। कंसेप्ट और फॉर्मूले याद रहेंगे तो ही फिजिक्स अच्छी होगी, और फिजिक्स अच्छी करनी है तो प्रैक्टिस, एक ही वर्ड है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, यही चीज जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, खुद से पढ़ो, खुद से भी ट्राई करना है। पॉज करो, ट्राई करो। क्या लिखा है? टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 आर चार्ज टू 120 वोल्ट एंड 200 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम टुगेदर द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। देन देखो, दो कैपेसिटर्स हैं C1 और C2, चार्ज टू 120 वोल्ट और 200 वोल्ट तक चार्ज हुए रिस्पेक्ट। इट इज फाउंड दैट बाय कनेक्टिंग देम, जब दोनों को कनेक्ट किया टुगेदर, द पोटेंशियल ऑन ईच वन कैन बी मेड जीरो। दोनों को जब कनेक्ट किया तो पोटेंशियल क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, देन देखो सिंपल सी कहानी है, अगर पोटेंशियल जीरो है, पोटेंशियल क्या बोला? जीरो। पोटेंशियल अगर जीरो है तो V इज इक्वल टू क्या होता है? Q बाय C। तो यहां पे क्या दिख रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, तो Q भी क्या होना चाहिए? Q मस्ट बी जीरो। Q क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब जब दोनों को कनेक्ट किया तो जो नेट चार्ज है वो क्या होना चाहिए? जीरो। मतलब Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2, क्या वैल्यू क्या आना चाहिए? जीरो। Q1 माइनस Q2, भाई दोनों को कनेक्ट किया, एक का चार्ज Q1 एक का चार्ज Q2, दोनों को माइनस किया तो वैल्यू कितना आना चाहिए? जीरो। नेट चार्ज क्या आना चाहिए? जीरो। तो चलो, तो Q1 माइनस Q2, तो क्या लिखोगे?
C1V1 माइनस C2V2 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? 0। भाई Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो Q1 क्या हो गया? C1V1 और Q2 क्या हो गया? C2V2। चलो वैल्यूज पुट करो। C1 का वैल्यू, C1 चार्ज कहां तक है? 120 वोल्ट तक, तो 120V1 सॉरी C1 ना, बोला करो भैया, C1 इज इक्वल टू, ये माइनस टर्म है उधर गई तो प्लस में हो गई, वो मैंने उधर कर दिया शिफ्ट। चलो इज इक्वल टू, या फिर चलो माइनस ही ले लो। अब इधर V2 कितना है, कितने तक चार्ज किया? 200 वोल्ट, तो 200, और ये कितना हो गया? C2 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने? 0। ये माइनस वाली टर्म उधर भेज दो, तो 120 C1 इज इक्वल टू 200 C2। ठीक है, अब दोनों किससे कट हो रहे हैं भाई? 4 3 जा 12, 43 जा 120 और 45 जा 200, तो 3C1 इज इक्वल टू 5C2। ये हमारा आंसर रहने वाला है। ठीक है, दोनों का रिलेशन 3C1 इज इक्वल टू 5C2। तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या मैच कर रहा है? थर्ड सॉरी सेकंड, बी ऑप्शन यहां पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई इधर है, इसको लेके जाओगे तो माइनस, बट यहां पे प्लस लगा हुआ है। 5C1 नहीं है, 3C1 है। ठीक है, चलो देखो एक चीज सिखा दो पहले, जब भी पढ़ने बैठो, पढ़ने बैठने का एक ही रूल है, सिंपल सा, जब पढ़ने बैठो तो जो चीज डिसाइड करके पहली चीज बैठो, पहले पॉइंट कि चीज डिसाइड करके बैठो। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमारा मन नहीं लगता। अरे मन कैसे लगेगा? स्क्रॉल करते रहोगे, स्क्रॉल करते रहोगे तो कहां से मन लगेगा? मन लगेगा ही नहीं। भाई किसी चीज में फोकस तो रखो, माइंड को पहले बताओ तो सही कि क्या करना है। माइंड को जब पता हो जाएगा क्या करना है, तो उसके लिए उसको कुछ देर रखना पड़ेगा, उसको बांध के रखना पड़ेगा। तो जैसे वो बंद के रखना हो गया है, तो ये कैसे होगा? जब एक ही चीज को पूरा कंप्लीट करोगे, तो टारगेट पूरा करने की हैबिट माइंड की डालोगे, तब हो सकता है। अदरवाइज फिजिक्स हमेशा दिक्कत करेगी, और दिक्कत को अगर दूर करना है तो पहले माइंड को बता दो कि क्या करना है, उसके बाद फोकस रखो। जो चीज स्टार्ट कर रहे हो, टारगेट लेके बैठे, उसको कंप्लीट करो, तभी पॉसिबल है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? In the given circuit, a charge of 80 microcoulomb is given to the upper plate of 4 microfarad capacitor. ठीक है, at steady state, the charge on the upper plate of 3 microfarad capacitor is, इसका चार्ज हमें बताना है एट स्टेडी स्टेट पे। तो देखो एक चीज तो आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा ना भाई, दो कैपेसिटर है भाई, यहां से जो चार्ज आ रहा है वो चार्ज यहां तक आएगा, ये पूरा 80 माइक्रोफैरेड, और फिर इधर डिवाइड होगा ऐसे, दोनों में अलग अलग चार्ज, पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो अलग अलग चार्ज। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसका चार्ज पता करना है कि कितना चार्ज है, तो इसका चार्ज मान लेते हैं Q2। ठीक है, और ये है मान लो C2 कैपेसिटेंस, और ये कौन सा है? C1। तो फॉर्मूला आपको याद है, C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू में टोटल चार्ज। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं है तो पढ़ो, गलती है आपकी, और जो आपको पढ़ा रहा है उसकी भी शायद गलती है। मैं ये नहीं कहता, हो सकता है आपने भी छोड़ दिया, आप उस दिन लेक्चर ना गए हो, या फिर आपका नोट्स इनकम्प्लीट हो। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला। तो Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया? C2। C2 कितना है? 3 अपॉन 3 प्लस 2, ये C1 ये C2, और पुराना चार्ज कितना है? 80 हो गया। ठीक है, Q2 इज इक्वल टू 3/5 इंटू में कितना हो गया? 80। 5 से इसको डिवाइड करो तो 16 5 जा 80, देख लो मल्टीप्लाई, भाई गलती हो सकती है, 16 5 जा 80 होता है, मेरे को तो ये पता है, तुम देख लेना। 16 3 जा 16 आ गया ना, 16 3 जा 48, तो Q2 चार्ज कितना आया? Q2 चार्ज इज 48 माइक्रोकूलम, ये आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहां पे क्या कर रहा है? मैच कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन में डालते हैं, बाकी और कुछ नहीं है। अगर फिजिक्स को देखा जाए तो बहुत इजी है। चलो फॉर्मूले याद रहने चाहिए,
है ना। फॉर्मूले तो बिल्कुल, फॉर्मूले के बिना तो हो ही नहीं सकता, फॉर्मूले कंसेप्ट के बिना। अगर ये दो चीज याद है तभी न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ो, अदरवाइज हमें कुछ पता है नहीं और हमें चल दिए लड़ने। लड़ना तब होता है जब लड़ने की तैयारी करके बैठोगे, कंसेप्ट और फॉर्मूले याद रहेंगे, तब वो चीजें पॉसिबल है। चलो आओ एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। इन द गिवन सर्किट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज 80 वोल्ट, ठीक है, ए और बी पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट, देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है, एंड द चार्ज ऑन 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, दोनों ही फाइंड करना है। तो पहले देखो इसका नेट कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखो, अगर मैं ये ऊपर वाले को और ये नीचे वाले वायर्स को हटा दूं तो सारे किस में हो जाएंगे, सीरीज में। बट आपने यहाँ पे शॉर्ट सर्किट मतलब वायर्स लगा दिए, एक्स्ट्रा वायर लगाते तो ये जो ये वाला और ये तीन किस में हो गए, पैरेलल में। किस में हो गए, पैरेलल में, क्योंकि इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहने वाला है, ठीक है। यहां और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, तो ये सर्किट कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो ये अगर मैं यहां पे इसको बी पॉइंट मान लूं तो बी के बाद ए क्या दिखेगा, ये रहा 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, फिर इधर, ठीक है, फिर यहां से ये देखो एक यहां से यहां तक, मतलब ये 10 माइक्रोफैरेड ये हो गया, और ये हो गया 5 माइक्रोफैरेड इधर, 5 माइक्रोफैरेड, और तीसरा है 9 माइक्रोफैरेड। ये तीनों हो गए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। फिर उसके बाद क्या मिला, आगे क्या दिख रहा है, 8 माइक्रोफैरेड, तो यहां पे बनाएंगे 8 माइक्रोफैरेड, और ये रहा ए पॉइंट 8 माइक्रोफैरेड। ये बन गया हमारा सर्किट। अब हमें नेट वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, इसको एक टर्मिनल यहां पे पॉइंट ले ले एक्स और यहां पे पॉइंट ले लेते हैं वाई, ठीक है। अब अगर इन तीनों को देखा जाए तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस क्या होता है, डायरेक्ट ऐड होता है। तो कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई डायरेक्ट ऐड करो, तो 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 5 इज 24 माइक्रोफैरेड। इन तीनों का नेट कैपेसिटेंस एक्स और वाई टर्मिनल के बीच का कितना है, 24 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब हम क्या करना है, ये तो पूरा सॉल्व हो गया। सॉल्व होने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू तीनों किसमें हो गए, सीरीज में। तीन कैपेसिटर किसमें हो गए, सीरीज में। तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी सीरीज में है, तो 1/CAB इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1 कितना, C3, ठीक है। अब देखो 1/CAB इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1 कितना 8, तीनों सीरीज में है। सीरीज में 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8 सीरीज में है। चलो 1/CAB इज इक्वल टू, तीनों का एलसीएम कितना 24, ठीक है। 12 से कितने टाइम्स 2, और 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 1 से, तो 2 1 जा 2, 24 से 24 डिवाइड किया 1, और 1 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1, 8 से डिवाइड करो तो 8 3 जा 24, और 3 से ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करो तो 3 आएगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, तो 1/CAB इज इक्वल टू 6/24, ठीक है। तो 6/24 मतलब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 1/4, तो 1/CAB का वैल्यू 1/4, तो कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी इज 4 माइक्रोफैरेड। कितना आंसर आ गया, 4 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये वैल्यू आ गई ए और बी के बीच की। अब दूसरा इसमें क्या पूछा आपको, 10 माइक्रोफैरेड का चार्ज भी निकालना है। तो चार्ज निकालना है, तो चार्ज ऑफ 10 माइक्रोफैरेड Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV होता है। क्या होता है, CV, ठीक है। अब देखो यहां से कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरेड हमें पता है कितना है, 10 ही तो है, हमें पता करना है V। चलो पीछे आ जाओ, देखो यहां पे
यहां का पोटेंशियल पता करना पड़ेगा भाई। 10 माइक्रोफैराड तो एक्स और वाई के बीच का कैपेसिटेंस है ना, ये वाला यूज नहीं कर सकते, ये तो पूरे सर्किट का है, ए और बी के बीच का है। बट तुम्हें 10 माइक्रोफैराड के मतलब एक्स और वाई टर्मिनल का वी पता करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलो जरा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एक्स वाई, चलो ये पता कर लें। वी एक्स वाई, वी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाय सी। ठीक है, क्यू बाय सी। अब सी किसके बीच का, एक्स और वाई के बीच का। ठीक है, तो एक्स और वाई के बीच का हमने शायद पहले निकाल रखा है, ये रहा 24 माइक्रोफैरड, ये तो हमें पता चल गया भाई 24 माइक्रोफैरड है। तो सर 24 माइक्रोफैरड ये हमें पता है, हमें अब क्या चाहिए, क्यू। भाई क्यू ऑफ 10 माइक्रोफैरड निकालने के लिए हमें वी एक्स वाई चाहिए। वी एक्स वाई निकालने के लिए सी एक्स वाई तो हमने पहले निकाल लिया था, कैपेसिटेंस ऑफ एक्स वाई टर्मिनल 24। क्यू निकालना पड़ेगा, चलो क्यू निकाल लो। क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू वी, सी इक्विवेलेंट इंटू में वी। चलो ये सब तो है हमारे पास, पीछे आओ। सी इक्विवेलेंट कितना पूरे सर्किट का 4 माइक्रोफैरड, और वी कितना है 80। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया, 4 इंटू में 80, तो 8 4 जा 32, मतलब 320। आ गया वैल्यू, यहां रखो। तो वी एक्स वाई एक मिनट, 320 डिवाइडेड बाय सी एक्स वाई, एक्स वाई कितना था 24। जब 24 से इसको डिवाइड करोगे तो ये ऑलमोस्ट कितना आएगा, 13.33 समथिंग आएगा। ये आ गया वैल्यू। अब ये वैल्यू उठाओ और यहां पे पुट करो, तो चार्ज ऑफ 10 माइक्रोफैरड, कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफैरड इज 10, और पोटेंशियल बिटवीन एक्स वाई टर्मिनल इज 13.33। तो आंसर कितना आ गया, 133.3 माइक्रोकूलम। ये आ गया आंसर। ठीक है, तो चलो देखें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, ये रहा 4 माइक्रोफैरड और 133.3 माइक्रोकूलम चार्ज हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर रहा है हमारा, ए मैच कर रहा है। तो चलो पॉज करो, नोट करो। अच्छा क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चंस में टाइम लगता है, लगने दो, जितना टाइम लगे। आप दिन में 50 क्वेश्चन की जगह अगर 25 भी कर पा रहे हो, 20 भी कर रहे हो ढंग से, तो अच्छी प्रैक्टिस है। समझ में आया, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या लिखा है, पढ़ो ध्यान से। इफ Q1 and Q2 be the charges on each capacitor respectively with adjacent circuit, then which is the correct option। कौन सा ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे। तो Q1 देखो यहाँ पे सारे वैल्यूज दिए, दो कैपेसिटेंस है और बैटरी लगी, एक्सटर्नल बैटरी 3 वोल्ट। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, इधर ध्यान से, यहां पे 3 वोल्ट है। अब ये जो चार्ज यहां से जाएगा तो इधर चार्ज अलग और इधर चार्ज अलग है ना। यहां से एक मान लो Q चार्ज गया तो एक Q1 और Q2 चार्ज अलग अलग हो गया, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। चार्ज अलग तो पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया, हो गया क्वेश्चन सॉल्व, इतना ही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, हमें Q1 चार्ज चाहिए, तो Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू में V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल तो सेम ही रहता है, और Q2 इज इक्वल टू क्या हो गया, C2 इंटू में V। C1 कितना है 1 और V कितना है 3, तो 1 इंटू 3 इज 3 माइक्रोकूलम। और इधर देखो ये कितना है, C2 कितना है 2, 2 इंटू में 3 मतलब 6 माइक्रोकूलम। तो Q1 आ गया 3 माइक्रोकूलम और Q2 क्या आ गया 6 माइक्रोकूलम। ठीक है, सर्किट से एक चार्ज गया, सॉरी बैटरी से एक चार्ज Q गया, और यहां पे जाके इधर Q1 चार्ज और इधर Q2 चार्ज, चार्ज अलग अलग हो गए दोनों कैपेसिटर के। चार्ज अलग अलग मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज अलग अलग और पोटेंशियल क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो 1 इंटू 3 और 2 इंटू 3 दोनों वैल्यूज यहां पे रख दिए। चलो ये वैल्यू कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3 और 6, ऑप्शन नंबर बी यहां पे मैच कर रहा है। चलो नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। ए कैपेसिटर ऑफ 20 माइक्रोफैरेड is charged to 500 volt and connected in parallel with another capacitor of 10 microfarad and charge 20 volt. The common potential दोनों का पूछा है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बताओ भाई, फॉर्मूले तो याद रहने चाहिए। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये रहा C1 V1, ठीक है, कनेक्टेड विथ कैपेसिटर C2, और ये रहा V2। चलो वैल्यूज पुट कर दो। कॉमन पोटेंशियल C1 कितना 20 माइक्रोफैरेड है, फैरेड में करो 20 इंटू 10⁻⁻⁶, ठीक है, मल्टीप्लाई V1 कितना 500, तो ये रहा 500 प्लस है C2 कितना 10 माइक्रोफैरेड, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई कितना है ये 20, तो ये 200 ना 200 हो गया, ये डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, तो C1 कितना ये रहा और C2 ये रहा, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁶ प्लस 10 इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया। अब ये कैलकुलेशन लेंदी होगी सर, अब हमसे नहीं होगा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, अब ये दिक्कत करेगी हमें। तो यहां पे देखो दिक्कत कुछ नहीं होती, ध्यान से देखो, बहुत लोगों को ऐसी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। यहां पे प्लस है, चलो ठीक है, पहले और आसान, 500 को 20 से मल्टीप्लाई करो, 500 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 10 है ना, तो 500 इंटू 20 कितना 10,000, ये हो गया, या 5 2 10 लिख दिया, फिर उसके बाद और कितने जीरोज है 3, तो 10 और 3 जीरोज हो गए, मल्टीप्लाई अंदर क्या है 10⁻⁻⁶ है सर अभी, प्लस फिर इधर 10 इंटू में 200, 10 इंटू में 200 इज 2000 इंटू 10⁻⁻⁶, क्या उधर भी है? बिल्कुल है, इसके पास भी है, अपॉन यहां पे अब देखो ये दोनों ऐड करना है, तो देखो 20 इन दोनों में कॉमन क्या है 10⁻⁻⁶ कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, तो 30 इंटू 10⁻⁻⁶ हो गया, दो 10⁻⁻⁶ दोनों में था, बाहर निकाल दो कॉमन करके, 20 प्लस 10 बचा, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30। चलो अब ऊपर भी देखो, यहां पे भी प्लस है और इन दोनों में 10⁻⁻⁶ है, कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, तो 10,000 प्लस 2,000 कितना 12,000 सर, इतना हमें आता है, डिवाइडेड बाय कितना 30 और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶, ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए कैंसिल, जीरो से ये जीरो भी कैंसिल कर दो और 3 से इसको डिवाइड करो, 3 4 12, तो आंसर कितना आ गया देख लो, 400 वोल्ट है ऑप्शन में, बिल्कुल है 400 वोल्ट रहेगा कॉमन पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। तो पॉज करो, नोट करो, इसे पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट ये रहा, नेक्स्ट देखो, ये होता है हमारे सर इसको कहते थे चिमटा प्रॉब्लम, है ना, तो चिमटा प्रॉब्लम भी समझ सकते हो, चिमटे जैसा दिख रहा है ना, जिसे रोटियां सेकते हैं तवे पे, वैसा कुछ दिख रहा है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 4 प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया, ये 4 प्लेट आपको दिख रही हैं, आर सेपरेटेड बाय इक्वल डिस्टेंसेस डी, सभी के बीच का सेपरेशन कितना है डी है, एंड आर अरेंज्ड एज शोन इन द फिगर, द इक्विवेलेंट कैपेसिटी इज, इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालनी। तो ध्यान से देखो कैसे करोगे, अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूं और इसको निगेटिव ले लूं, तो ध्यान से देखो, अगर इसको चलो हटाओ, भी निगेटिव नहीं, इसको पॉजिटिव ले ले, तो पॉजिटिव, तो ये पूरी प्लेट क्या हो गई पॉजिटिव, ये वाली। सिमिलरली ये भी करेगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है। अब ये पॉजिटिव प्लेट क्या करेगी, इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी, तो निगेटिव चार्ज अट्रैक्ट हुआ इधर, ये
और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी, ये ऐसे, ये हो गया। सिमिलरली ये वाली पॉजिटिव प्लेट इस वाली प्लेट के निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी ऐसे, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगी, ये। अब देखो, ये ए टर्मिनल, ए से एक पॉजिटिव प्लेट, तो ये रही पॉजिटिव प्लेट। फिर दूसरी क्या दिख रही है सामने, निगेटिव। भाई कैपेसिटर में एक पॉजिटिव होता है, एक क्या होता है, निगेटिव। फिर उसके बाद देखो जरा, ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव सामने है, दोनों पॉजिटिव है, मतलब यहां कोई कैपेसिटेंस नहीं है इस मिड पे, कोई कैपेसिटेंस। पॉजिटिव पॉजिटिव, भाई कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट होता है, बट यहाँ पे दोनों ही पॉजिटिव हो गए, तो यहाँ पे कोई कैपेसिटर नहीं है। इधर आ जाओ यहाँ पे, तो यहां पे क्या दिखा, पहले निगेटिव प्लेट फिर पॉजिटिव प्लेट, और ये रहा बी टर्मिनल, ठीक है। तो अब देखो सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव निगेटिव, फिर अगेन पॉजिटिव फिर निगेटिव, ऐसे रहता है। बट यहां पे क्या दिख रहा है, पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज नहीं है, दिख रहा है ऐसा, बट सीरीज में क्या होता है, पॉजिटिव प्लेट फिर निगेटिव प्लेट, ठीक है। पहला कैपेसिटर खत्म, दूसरा कैपेसिटर आया तो फिर पॉजिटिव प्लेट फिर निगेटिव प्लेट, ऐसा सीक्वेंस होना चाहिए। बट यहाँ सीक्वेंस अपोजिट है, पॉजिटिव निगेटिव फिर निगेटिव पॉजिटिव, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इसका सी देखा जाए तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, एरिया ए है, सेपरेशन डी है। इसका भी क्या हो गया, C1, इसका C2, तो इसका भी एरिया ए है, सेपरेशन कितना है, डी। भाई एरिया कितना दिया था, ए, और सेपरेशन डी, तो दोनों का वैल्यू, दोनों किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में सीक्वेंस डायरेक्ट ऐड करते हैं, C1 प्लस C2, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड। तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी प्लस ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कितना हो गया, 2 ए एप्सिलॉन नॉट बाय कितना, डी। ये आंसर है अपना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे मैच कर रहा है, ठीक है। इस ऐसे कैपेसिटर्स के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, अगर सॉल्व करना है तो ऐसे ही सॉल्व करना है आपको। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। ये रहा नेक्स्ट, ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है ना, ये भी कुछ वैसा ही दिख रहा है। चलो इसको देखें। इन द फिगर एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, एरिया ए दिया है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द consecutive plates is as shown in the figure। डिस्टेंस सबके दिए 2d, d और 2d, ठीक है। What is the effective capacitance between A and B point? A और B के बीच में क्या हो सकता है, तो देखो एक पॉजिटिव ले लिया और एक ले लिया निगेटिव, ये पूरी प्लेट क्या हो गई, पॉजिटिव। बाहर वाले पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, अंदर वाले से मतलब है। और ये प्लेट क्या रहेगी, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गई, इधर भी निगेटिव, निगेटिव है ना, और ये भी क्या हो जाएगी, निगेटिव, तो ये भी निगेटिव इधर, ये। और ये कनेक्ट है किससे, पॉजिटिव से, तो ये रहेगी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये हो गया। अब देखो ए पहले बना लो, ए, फिर क्या दिख रहा है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, फिर उसके बाद क्या दिखी, निगेटिव, तो ये निगेटिव हो गई, ठीक है। फिर ये दूसरा क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है, बट पहले निगेटिव है, निगेटिव, फिर उसके बाद क्या दिखा, पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, फिर उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये क्या हो गया, निगेटिव, ये रहा बी। फिर से देखो सीक्वेंस क्या है, सीरीज में नहीं पैरेलल में, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव, ठीक है। तो सारे किस में हो गए, सीरीज में, सीरीज में, पैरेलल में, पैरेलल में, पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। चलो एरिया सेम है, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय, सेपरेशन कितना है इसका, 2d, तो ये 2d हो गया, प्लस इसका सेपरेशन d है, ये देखो d सेपरेशन, तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय d, फिर ए एप्सिलॉन नॉट बाय, यहां पे सेपरेशन कितना है, 2d, तो ये 2d हो गया, ठीक है।
अब देखो एप्सिलॉन नॉट बाय 2d प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय 2d दो है, तो इसको पहले लिख लो एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस 2 एप्सिलॉन नॉट बाय 2d। इन दोनों को ऐड कर दिया, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो देखो यहां पे एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस क्या आया एप्सिलॉन नॉट बाय d। एप्सिलॉन नॉट बाय d प्लस एप्सिलॉन नॉट बाय d इज 2 एप्सिलॉन नॉट बाय कितना d। इसका भी आंसर सेम दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहां पे क्या है बी वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो पॉज करो, नोट करो, हम बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट ये रहा नेक्स्ट, अरे सर्किट बड़ा है। चलो देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी फॉर द गिवन सर्किट, कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर इज 3 माइक्रोफैराड। सबका कैपेसिटेंस 3 है, पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस पता करना है। तो देखो ध्यान से देखना, एक क्यू चार्ज यहां से गया, इधर कौन सा चार्ज Q1 और इधर कौन सा चार्ज आया Q2, इधर कौन सा चार्ज आया Q3। ठीक है, अब ये जो Q1 चार्ज है वो यहां से जाके यहां जाएगा, Q3 यहां से आके ऐसे निकलेगा और Q2 यहां से लिख के ऐसे। तो देखो ऊपर दोनों वाले में चार्ज सेम है और नीचे वाले दोनों में चार्ज सेम है, तो ये दोनों तो सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर इन दोनों का जो नेट वैल्यू आएगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा पैरेलल में। तो चलो ये वाला पहले सॉल्व करते हैं इधर, ये वाला फिर इसको बाद में। ठीक है, चलो C और C क्या है सीरीज में है, सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है इधर का वैल्यू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 ये आएगा। तो C1 C दोनों का वैल्यू सेम है, C इंटू C अपॉन C प्लस C, तो C इंटू C स्क्वायर बाय 2C, एक C से एक ये कैंसिल, तो कितना आया C बाय 2। ये वैल्यू आ गया इसका, इधर आ जाओ इसका, ये भी वैल्यू सेम रहेगा, सीरीज है ना, तो इसका वैल्यू भी कितना C बाय 2। C बाय 2, C बाय 2 और C तीनों किसमें पैरेलल में, क्योंकि चार्ज अलग अलग, इधर Q1 चार्ज, इधर Q3 चार्ज, इधर Q2 चार्ज, तीनों में चार्ज अलग है, तो पैरेलल। तो पैरेलल में C इक्विवेलेंट क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C बाय 2, ये रहा C और ये रहा ये भी C बाय 2। तो देखो C बाय 2 और C बाय 2 आधा आधा है, तो आधा आधा जुड़ गए तो कितना हुआ 1, और ये पहले से 1 है, तो C प्लस C कितना आ गया 2C। इधर वाले का पूरा वैल्यू आ गया 2C। ठीक है, अब इधर देखो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है। व्हीटस्टोन ब्रिज पता है ना, C1 बाय C2 इज इक्वल टू C3 बाय C4। अगर रेशियो सेम है तो यहां ये कैपेसिटेंस कैंसिल हो जाता है। क्या हो जाता है कैंसिल। तो देख लो सिंपल सा, ये वाला कैंसिल हो गया क्योंकि C1 बाय C2, C बाय C कितना होगा 1, और C3 बाय C4, C बाय C 1, दोनों तरफ का रेशियो सेम हो गया, तो ये खत्म हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे एक चार्ज आएगा, यहां पे एक चार्ज आएगा, जो चार्ज यहां से जाएगा वो यहीं से जाएगा और जो यहां से जाएगा वो यहां से, तो ये दोनों में चार्ज सेम, तो सीरीज, इधर भी चार्ज सेम, तो क्या हो गया सीरीज। तो अभी सीरीज और सीरीज में क्या देखा था हमने, ये भी C बाय 2 रहेगा और ये भी कितना आएगा C बाय 2। फिर ये दोनों में चार्ज अलग अलग है, दोनों ऐड होंगे तो पैरेलल में, तो C इक्विवेलेंट कितना C बाय 2 प्लस C बाय 2 कितना हो गया C। तो इधर का वैल्यू कितना आ गया 2C और इधर का वैल्यू कितना आ गया C। दोनों अब किस में रहेंगे, दोनों देखो सीरीज में है, दोनों किस में है सीरीज में, दोनों सर्किट सीरीज में है, तो सीरीज में 1 बाय C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, या फिर ये लिख लो, एक मिनट, C इक्विवेलेंट सीरीज में है ना, तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस क्या करो C2। तो ये रहा इधर पहले सर्किट का C इक्विवेलेंट C1 और इसको मान लिया अब C2, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2C इंटू में C अपॉन 2C प्लस C। अब C इक्विवेलेंट देखो 2C इंटू C, तो 2C स्क्वायर अपॉन 2C प्लस C इज 3C। एक C से एक C हो गया कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट कितना आया 2C बाय 3। अरे रुको अभी नहीं आया आंसर, C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना दिया है ये देखो 3,
3 दिया है 3, तो यहां पे 3 का यहां वैल्यू पुट करो, तो 2/3 इंटू 3 से 3 कैंसिल, 2 माइक्रो फैरेड हो गया पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस। ठीक है, इन दोनों में 4 सेम, इन दोनों में 4 सेम, सीरीज, फिर तीनों के इसमें पैरेलल में ये वैल्यू, इधर दोनों का रेशियो दोनों के साथ इक्वल था, C1/C2 इज इक्वल टू C3/C4, तो ये बीच वाला कैंसिल हो गया। इन दोनों में 4 सेम, इन दोनों में 4 सेम, तो सीरीज और सीरीज, फिर बाद में पैरेलल, तो ये वैल्यू आया। अब ये सर्किट और ये सर्किट दोनों सीरीज में है तो नेट वैल्यू ये रहा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पे मैच कर रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी तरह पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे होगा, बट एक बार में आप सोचो कि हो जाएगा फिजिक्स, तो नहीं होगा। बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक जाओ, लेवल मिस मत करना, लेवल मिस होगा तो दिक्कत रहेगी। और यहां पे मैं इसीलिए हर टॉपिक के हर लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपका फिजिक्स धीरे धीरे इंप्रूव हो। बट होता क्या है ना कि वीडियोस पूरा देखना नहीं है, फोकस ही नहीं है, 10-15 मिनट 20 मिनट बैठ जाएंगे, उसके बाद इधर उधर, ऐसे नहीं होगा बेटा। थोड़ा सा फोकस रखो फिजिक्स में, आपको भाई स्ट्रेंथ, स्टेमिना, डिसिप्लिन सब कुछ चाहिए। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।